हर हर महादेव। 16 सोमवार से जुड़ी ऐसी मान्यता है कि जब इसे श्रावण मास में किया जाए तो भगवान शिव शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 16 सोमवार का व्रत सबसे पहले मां पार्वती ने किया था और उनकी कड़ी तपस्या और व्रत के शुभ प्रभाव की वजह से उन्होंने भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे। इसके अलावा ये व्रत रोगों और जाने अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति प्रदान करता है। अगर आप भी 16 सोमवार का व्रत हर सावन के महीने में रखते हैं तो इसकी व्रत कथा को सुनना या जानना बेहद जरूरी है ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण लाभ मिल सके। तो चलिए 16 सोमवार की कथा की शुरुआत करते हैं या उसकी हम जानकारी आपको आगे बताते हैं। एक बार शिवजी जी और माता पार्वती मृत्यु लोक पर घूमते घूमते विदर्भ देश की अमरावती नामक नगर में आए। वहां एक शिव मंदिर था, इसलिए शिवजी माता पार्वती जी के साथ वहां रहने लग गए। एक दिन माता पार्वती और शिवजी चौसर खेल रहे थे। रोजाना की तरह उसी समय मंदिर का पुजारी आरती के लिए आया। जब माता पार्वती ने पुजारी से पूछा कि हम दोनों में चौसर कौन जीतेगा, तो शिव भक्त होने के कारण पुजारी के मुंह से महादेव का नाम निकल गया। लेकिन चौसर में पार्वती माँ जीत गई और शिवजी जी हार गए। पार्वती माँ ने क्रोधित होकर उस पुजारी को श्राप देना चाहा, लेकिन शिवजी जी ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि ये भाग्य का खेल है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने शिवजी जी की एक न सुनी। उन्होंने उस पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी काफी समय तक कोढ़ से पीड़ित रहा। एक दिन एक अप्सरा उस मंदिर में शिवजी जी की आराधना के लिए आई और उसने उस पुजारी के कोढ़ को देखा। अप्सरा ने जब उस पुजारी को कोढ़ का कारण पूछा तो उसने सारी घटना उसे सुना दी। अप्सरा ने उस पुजारी को कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए 16 सोमवार व्रत करने की सलाह दी। उस पुजारी ने व्रत करने की विधि पूछी तो अप्सरा ने बताया, सोमवार को के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहन लेना और 8 किलो आटे से पंजीरी बना लेना। उस पंजीरी का 3 भाग करना। प्रदोष काल में भगवान शिवजी जी की आराधना करना। इस पंजीरी के 1/3 हिस्से से आरती में आने वाले लोगों को प्रसाद के रूप में देना। इस तरह 16 सोमवार तक यह विधि अपनाना। 17वें सोमवार को 1/4 गेहूं के आटे से चूरमा बना देना और शिवजी जी को अर्पित कर लोगों में बांट देना। इससे तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। पुजारी ने पूरी आस्था के साथ 16 सोमवार का व्रत किया और उससे उसका कोढ़ दूर हो गया। एक दिन शिवजी जी और पार्वती माँ दोबारा उस मंदिर में लौटे और माता पार्वती ने उस पुजारी को एकदम स्वस्थ देखा। पार्वती जी ने उस पुजारी से इससे का कारण पूछा तो उस पुजारी ने बताया कि उसने 16 सोमवार के व्रत किए थे, जिससे उसका कोढ़ दूर हो गया। पार्वती जी ने इस व्रत के बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय को घर वापस लाने के लिए ये व्रत रखा। इससे उनका पुत्र वापस लौट आया। कार्तिकेय को भी माता पार्वती ने 16 सोमवार व्रत रखने को बताया। कार्तिकेय ने अपना दूर गए ब्राह्मण मित्रों से मिलने के लिए उस व्रत को किया और 16 सोमवार होने पर उनका मित्र उनसे मिलने विदेश से वापस लौट आया। जब उनके मित्र ने कारण पूछा तो कार्तिकेय ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उस ब्राह्मण मित्र ने भी विवाह के लिए 16 सोमवार व्रत रखने के लिए विचार किया। एक दिन एक राजा ने अपनी पुत्री से विवाह के लिए स्वयंवर रखा। राजा ने शर्त रखी थी कि जिस व्यक्ति के गले में हथनी वरमाला डालेगी उसके साथ ही उसकी पुत्री का विवाह होगा। भाग्य से उस हथनी ने उस ब्राह्मण के गले में वरमाला डाली, जिससे विवाह के लिए 16 सोमवार का व्रत रखा था और शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह करा दिया।
एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से हथनी द्वारा गले में वरमाला डालने का रहस्य पूछा, तो ब्राह्मण ने बताया कि उसने अपने मित्र कार्तिकेय के कहने पर 16 सोमवार व्रत किए थे। राजकुमारी यह सुनकर बहुत प्रभावित हुई और उसने भी पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार व्रत रखे। फलस्वरूप उसे एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जब पुत्र बड़ा हुआ तो पुत्र ने माँ से, आपने ऐसा क्या किया जो आपको मेरे जैसा पुत्र मिला? उसने भी पुत्र को 16 सोमवार व्रत की महिमा के बारे में बताया। यह सुनकर उसने भी राजपाट की इच्छा के लिए ये व्रत रखा। उसी समय एक राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर तलाश रहा था, तो लोगों ने उस बालक को विवाह के लिए उचित बताया। राजा को इसकी सूचना मिलते ही उसने अपनी पुत्री का विवाह उस बालक के साथ कर दिया। कुछ सालों बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो वह राजा बन गया, क्योंकि उस राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजपाट मिलने के बाद वह भी सोमवार व्रत करता रहा और एक दिन 17वें सोमवार व्रत पर उसकी पत्नी को भी पूजा के लिए शिव मंदिर आने को कहा, लेकिन उसने खुद आने की बजाय दासी को भेज दिया। ब्राह्मण पुत्र के पूजा खत्म होने के बाद आकाशवाणी हुई कि तुम अपनी पत्नी को अपने महल से दूर रखो, वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ब्राह्मण पुत्र ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। महल वापस लौटने पर उसने अपनी दरबानियों को ये भी बात बताई, तो दरबानियों ने कहा कि जिसकी वजह से ये ही उसे राजपाट मिला है, वो उसी को महल से बाहर निकालेगा। लेकिन उस ब्राह्मण पुत्र ने उसे महल से बाहर निकाल दिया। वह राजकुमारी भूखी प्यासी की अनजान नगर में आई। वहां पर एक बूढ़ी औरत धागा बेचने बाजार जा रही थी। जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा, उसने मदद करते हुए उसके साथ व्यापार में मदद करने को कहा। राजकुमारी ने एक टोकरी अपने सर पर रख ली और कुछ दूर पर चलने के बाद एक तूफान आया और वो टोकरी उड़कर चली गई। अब वो बूढ़ी औरत रोने लगी और उसने राजकुमारी को मनुष्य कहते हुए चले जाने को कहा। उसके बाद वो एक तेली के पास पहुंची और उसके वहां पहुंचते ही सारे तेल के घड़े फूट गए और तेल बहने लगा। उस तेली ने भी उसे मनुष्य कहकर वहां से भगा दिया। उसके बाद एक सुंदर तालाब के पास पहुंची। जैसे ही पानी पीने लगी, उस पानी में कीड़े चलने लगे और जैसे ही पानी जो कीड़े चलने लगे, सारा पानी धुंधला हो गया। अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए उसने गंदा पानी ही पी लिया और पेड़ के नीचे सो गई। जैसे ही वो पेड़ के नीचे सोई, उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गई। अब वो जिस पेड़ के पास जाती, उनकी सारी पत्तियां झड़ जाती। ऐसा देखकर वह वहां के लोग मंदिर के पुजारी के पास गए। उस राजकुमारी ने उस पुजारी ने उस राजकुमारी का दर्द समझते हुए उससे कहा, बेटी तुम्हारे परिवार के साथ रहो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा, तुम्हें मेरे आश्रम में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह वह आश्रम में रहने लग गई। अब जो भी वो खाना बनाती या पानी पीती, उसमें कीड़े पड़ जाते। यह देखकर वो पुजारी आश्चर्यचकित होकर उससे बोला, बेटी तुम पर ये कोप कैसा कोप है जो तुम्हारी ऐसी हालत है? उसने वही शिव पूजा में ना जाने वाली कहानी सुनाई। उस पुजारी ने शिवजी जी की आराधना की और उनको 16 सोमवार व्रत करने को कहा, जिससे उसे राहत मिलेगी। उसने 16 सोमवार व्रत किए। 17वें सोमवार पर ब्राह्मण पुत्र उसके बारे में सोचने लगा और वह कहाँ होगी, मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। इसके लिए उसने अपने आदमी भेजकर अपनी पत्नी को ढूंढने को कहा। उसके आदमी ढूंढते ढूंढते उस पुजारी के घर पहुंचे। उन्हें वहां राजकुमारी का पता चल गया। उन्होंने पुजारी से राजकुमारी को घर ले जाने को कहा, लेकिन पुजारी ने मना करते हुए कहा, अपने राजा को कहो कि खुद आकर इसे ले जाए। राजा खुद वहां आए, राजकुमारी को वापस लेकर महल लेकर जाए। इसी कारण कहते हैं कि जो भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ की भक्ति मन वचन कर्म द्वारा 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से करेगा, उसके सभी मनोरथ पूरे होंगे।
तो इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है और माना जाता है कि 16 सोमवार का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने, वैवाहिक सुख पाने, सुयोग्य वर या वधू पाने और जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत को 16 सोमवार तक नियम पूर्वक किया जाता है, जिससे सभी मनोकामना पूरी होती है। और साथ ही साथ कहा जाता है कि कुंवारी कन्याएं सुयोग्य जीवन साथी पाने के लिए और विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि के लिए इस व्रत को रखती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोग भी इस व्रत का पालन करते हैं, इस व्रत को करते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और यदि कहीं हमसे शब्दों में बोलने में कहीं गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। हर हर महादेव।